हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पहले से भी बड़ा होने जा रहा है क्योंकि ब्रॉक लेसनर और बेकी लिंच भी अब स्मैकडाउन में नजर आएंगे और रोमन रेक्स ने बोल दिया है कि ब्रॉक लेसनर भी जॉन सीना ही की तरह इसलिए रोमन से फाइट करने रिटर्न आए क्योंकि रोमन अभी WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन की वजह से WWE का सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल बन चुका है। लेकिन आने वाले स्मैकडाउन में जब ब्रॉक और रोमन फेस टू फेस आएंगे तो क्या होगा, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और मैट रिडल को ब्रॉक लेसनर की न्यू हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैट ने साथ में ये भी कहा कि वो बिल गोल्डबर्ग को मना लेंगे उनसे फाइट करने के लिए फ्यूचर में। और स्मैकडाउन के कमेंटेटर पैट मैककेफे को कोरोना हो गया है और बैरन कॉर्बिन ने बोल दिया है कि अब वो फिर से अमीर हो गए हैं और अब उनका अच्छा टाइम फिर से आ चुका है। और रोमन रेक्स ने ये कहा है कि जब जॉन सीना WWE के टॉप सुपरस्टार थे तो उस टाइम ही WWE को उन्हें हील टर्न करवा देना चाहिए था। और आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने 3 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो WWE के शो द बम्प में रोमन रेक्स ने इंटरव्यू देते हुए ब्रॉक लेसनर के बारे में ये कहा कि ब्रॉक ने ये देखा कि WWE में उनका रिटर्न कब सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है और ब्रॉक ने ये देखा कि रोमन बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं और रोमन के जैसा अभी कोई दूसरा सुपरस्टार WWE में नहीं है। इसलिए जॉन सीना की ही तरह ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए रोमन से फाइट करने और ब्रॉक ने एक बुचर जैसा लुक इसलिए रखा ताकि वो सीना की तरह हॉलीवुड के हीरो ना लगे। और रोमन ने आगे ये कहा कि इससे यही पता लगता है कि रोमन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके कजन्स द उसोस और उनके स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन के साथ मिलकर। और इन सब की मेहनत की वजह से अब सभी लेजेंड सुपरस्टार उन्हीं से यानी कि रोमन से फाइट करने के लिए रिटर्न आ रहे हैं। और रोमन ने आगे ये कहा कि ब्रॉक लेसनर भी चाहते हैं कि वो टॉप सुपरस्टार के साथ रिंग में रहें, इसलिए वो रोमन रेक्स से फाइट करने के लिए रिटर्न आ गए हैं। और रोमन रेक्स ने यह भी बोल दिया है कि ब्रॉक लेसनर भी जल्दी उन्हें उनका ट्राइबल चीफ मान लेंगे और बाद में ब्रॉक उन्हें एक्नॉलेज भी कर लेंगे। लेकिन हम सब इतना जानते हैं कि ब्रॉक ना तो रोमन को उनका ट्राइबल चीफ मानेंगे और ना ही ब्रॉक उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, बल्कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब रोमन रेक्स और ब्रॉक लेसनर फेस टू फेस आएंगे तब ब्रॉक अटैक कर देंगे रोमन रेक्स पर और इन दोनों का फ्यूड शुरू हो जाएगा। वैसे आप लोग भी बताएं कि इस बार आप किसकी टीम में हो या फिर टीम सुप्लेक्स सिटी, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। वैसे आने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इसलिए भी और एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि बेकी लिंच जो कि अब नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं वो हील टर्न भी हो गई हैं और उनका फ्यूड कंटिन्यू होगा फॉर्मर चैंपियन बियांका ब्लेयर के साथ। तो मैट रिडल ने भी कल WWE के शो द बम्प में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ब्रॉक लेसनर की रिंग में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है और ब्रॉक के स्टाइल भी बहुत ज्यादा सही है। लेकिन मैट ने साथ में ये भी कहा कि उन्हें ब्रॉक लेसनर की न्यू हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और मैट ने आगे ये भी कहा कि अब जब बिल गोल्डबर्ग रॉ में फिर से रिटर्न आएंगे बॉबी लैशली से फाइट करने के लिए तो वो इस बार बिल गोल्डबर्ग को कन्विंस करेंगे ताकि फ्यूचर में गोल्डबर्ग मैट रिडल से फाइट करने के लिए रेडी हो जाएं। और WWE के कमेंटेटर पैट मैककेफे ने ट्वीट करके ये बताया है कि वो कुछ टाइम ऑफ ले रहे हैं स्मैकडाउन से क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि पैट मैककेफे जल्दी से ठीक होकर रिटर्न आ जाए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और वो फिर से शिंस्के के साथ डांस करते हुए भी दिखाई दे। तो आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि शेमस फेस करेंगे WWE चैंपियन बॉबी लैशली को क्योंकि लैशली शेमस को टैग टीम मैच में अकेला छोड़कर चले गए थे और क्योंकि द मिज ने उनके दोस्त जॉन मॉरिसन पे अटैक कर दिया था इसलिए अब जॉन मॉरिसन का मैच आने वाले रॉ में द मिज के साथ होगा। और डू ड्रॉप पर ईवा मरी ने बैकस्टेज में अटैक किया था इसलिए ईवा मरी और डू ड्रॉप का भी सिंगल्स मैच फैंस को देखने मिलेगा अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में। और मैंने आपको कल बताया था कि बैरन कॉर्बिन उनके सारे पैसे हार गए थे लास वेगास में, लेकिन आज लेटेस्ट इंटरव्यू में बैरन कॉर्बिन ने ये बताया कि उन्होंने अब उससे भी ज्यादा पैसे जीत लिए हैं। लेकिन कॉर्बिन ने ये नहीं बताया कि ये पैसे उनके पास कैसे आए, बस कॉर्बिन ने ये बताया कि उनका पुराना अच्छा टाइम रिटर्न आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कॉर्बिन स्मैकडाउन में नए कपड़े और हैप्पी लुक के साथ रिटर्न आते हैं या फिर से उनके साथ कोई और हादसा हो जाता है। और रोमन रेक्स ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि जब जॉन सीना WWE चैंपियन बने थे और वो WWE के टॉप सुपरस्टार थे तभी मिस्टर मैकमैन को उन्हें हील टर्न करवा देना चाहिए था। लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि सीना एक बार जब WWE के टॉप सुपरस्टार बने तो उसके बाद से वो अभी तक कभी भी हील टर्न नहीं हुए। और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।